हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये ड्रामा अगेन माय लाइफ एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हीबू हान जी हुन को देखे जा रहा था। चोते सब लेक्चर दे रहा था कि तुम्हारे जो भी ड्रीम्स है मैं पूरा करूंगा और तुम लोगों की फीस मैं हाफ करवा दूंगा। सब लोग ताली बजा रहे थे और सब लोग एकदम पागल फैन थे उनके ऑटोग्राफ के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। हीबू आके जीहुन को बताता है कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था चोते सबको पकड़वाने का, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। जीहुन बोलती है कि हाँ, तुम्हें वही करना है, इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। और फिर चोते सब चला जाता है। जीहुन उन्हें बताती है कि आपको अभी ऑर्फनेज में जाना है। फिर चोते सब ऑर्फनेज जाके बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और सबको दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। और वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था हीबू टीवी पर और हीबू सोचता है कि वो ग्रीन रिपर उनके ग्रुप का ही है। ये कैसे हो सकता है, क्या चल रहा है। जिन्हा भी हीबू के बारे में सोच रही है कि उसने प्रॉमिस किया था। मिंसू और हिया बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। हिया बोलती है कि हीबू उनके लेक्चर में क्यों गया, मुझे तो वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता कुछ है और करता कुछ है और सोचता कुछ है। और ये हीबू भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा चालाक है। एक आदमी हिया पे नजर रख रहा था और इसने पहले भी हिया पे बहुत बार नजर रखा है। फिर हीबू आता है और वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। हीबू जैसे तैसे करके मिंसू को टैक्सी में उठाने की कोशिश कर रहा था। हिया देख रही थी साइड में खड़ी होके। फिर वो कोशिश करके उसे उठा ही देता है और मिंसू बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। मिंसू के जाने के बाद हीबू पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पे हिया नहीं होती है। हिया अपने आप रास्ते से चल रही थी और वही आदमी उसके पीछे चल रहा था। फिर हीबू आके उस आदमी को पकड़ लेता है। हीबू बोलता है कि मैंने तुम्हें हिया के पीछे पहले भी देखा है, तुम एक स्टॉकर हो ना। फिर दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते हुए हीबू को लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी तो हो ही नहीं सकता, ये कौन है। और वो आदमी बार बार बोल रहा था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसे स्टॉक नहीं कर रहा था। हिया आके उन दोनों को लड़ते हुए देखती है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये हिया का बॉडीगार्ड है, पार्क जिन ह्योक। हिया चुन्हा इंडस्ट्री के मालिक किम जियोन योंग की बेटी है। हीबू को याद आता है कि उसने हिया को अपने प्रीवियस लाइफ में भी देखा था। उसके फादर के फ्यूनरल के दिन उसने न्यूज में देखा था। हीबू अपनी ट्रेनिंग ले रहा था। लेते लेते वो हिया के बारे में सोच रहा था कि हिया चोते सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसे अगर अपने साइड कर पाए तो चुन्हा इंडस्ट्री भी अपने साइड हो सकती है। बॉडीगार्ड जिन ह्योक चुपके से उसकी फोटोज खींच रहा था। फिर वो हीबू का सारा डाटा हिया के फादर को देता है और हिया के फादर तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं हीबू की फाइटिंग स्किल, उसकी स्टडी वगैरह देख के। और वो बोलते हैं कि इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे देना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। फिर हिया आती है। उसके फादर उसे टीज करते हुए बोलते हैं कि सुना है तुम्हारा एक नया बॉयफ्रेंड हुआ है। वो बोलती है नहीं, हम जस्ट फ्रेंड्स है। फिर वो बहुत सारी तारीफ करती है हीबू की कि हीबू ये हीबू वो, बहुत सुंदर है दिखने में, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मैनर्स है, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है और मुझे तो अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए। फिर चौथाई सब आता है और फिर वो लोग थोड़ा सा बात करने के बाद हिया निकल जाती है कॉलेज के लिए। हिया ने कल रात हीबू को रिक्वेस्ट किया था कि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हीबू कॉफी पी रहा था और पीछे से हिया बोलती है कि कितना फेक है ये, और हीबू का कॉफी गिर जाता है। वो बोलता है कि मैंने क्या किया। वो टीवी पे चौथाई सबको दिखा के बोलती है कि मैं इन्हें बोल रही थी। हीबू पूछता है कि तुम इन्हें पसंद क्यों नहीं करती। वो बोलती है देखना एंड में उसका असली चेहरा क्या है, वो कितना बुरा है। क्यूरी आती है और हीबू को कुछ बुक्स पकड़ाती है और फिर बोलती है कि मेरा क्लास है, तब तक तुम इन बुक्स को थोड़ा सा अपने पास रख दो। हिया को जेलसी फील होती है। फिर हिया बोलती है कि क्या तुम उसके नौकर हो, और हीबू कुछ नहीं बोलता। फिर हिया उसे अपनी सारी बुक्स पकड़ा के चली जाती है। हिया गुस्से में जा रही थी। मिंसू उसे आवाज दे रहा था लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। मिंसू अपने एक फ्रेंड को अपने साथ लाया था। उसका नाम है मून संग हवन और इसका नाम सुन के हीबू को लग रहा था कि मैंने इसका नाम पहले भी कभी सुना है, ये कौन है। वो तीनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते संग हवन बोलता है कि वो एक ऐप बना रहा है, उसका नाम है हाहा टॉक। हीबू को
याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में हवन ही एक फेमस ऐप डेवलपर था और उसका ऐप हाहा टॉक बहुत ज़्यादा फेमस था, वर्ल्ड चेंजिंग ऐप था। और हवन झील इंडस्ट्री से कॉपीराइट केस हार गया था, इसीलिए वो अब्रॉड चला गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने और उसका ऐप किसी और ने ले लिया था। हवन बताता है कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए वो जा रहा है आज जुन्हा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ से मिलने। वहाँ से उसे फंडिंग मिलेगी। सीईओ का नाम था किम चैन। हिबू पूछता है क्या झील इंडस्ट्री से तुम्हारा कोई नाता है? हवन बोलता है कि नहीं। सीईओ किम चैन अपने स्टाफ से बोलता है कि अगर हवन का आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो उस पे हम कॉपीराइट केस करेंगे, तुम एक टीम रेडी करो। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कंपनी में। हिबू रिसर्च करता है किम चैन के बारे में। वो बोलता है प्रीवियस लाइफ में किम चैन ने चुन्हा इंडस्ट्री को छोड़ के ज्वाइन किया था झील इंडस्ट्री, और हवन के हाहा टॉक ऐप की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस और रिच हो गया था। हिया के फादर चुन्हा मोटर्स के मालिक थे। चौथे सब उन्हें मीरे मोटर्स खरीदने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे क्योंकि ये एकदम घाटे का सौदा था। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा। हिबू को प्रीवियस लाइफ की बातें याद आती है, कैसे इलीगल काम करने की वजह से किम चैन के ऑफिस में उन्होंने सर्च किया था। किम चैन आके उनसे लड़ने लगा था, फिर हिबू ने उसे लॉकअप में डाला था। हिबू बोलता है कि अगर मुझे हाहा टॉक के बारे में पहले से पता होता तो मैं और कुछ साल के लिए उसे जेल में डालता। कांगजिन उसे मैसेज करता है मिलने के लिए। वो सीक्रेट लॉ क्लब में जाते हैं। वो लोग हिबू को बोलते हैं कि उन्हें कोई बड़ा वाला केस चाहिए। फिर वो वापस आने लगता है और फिर सोचता है कि हाँ, तुम्हें मैं बड़ा वाला केस जरूर दिलवाऊंगा। हिबू हिया से मिलने आता है। हिया को लगता है कि कोई पर्सनल बात होगी, लेकिन वो हाहा टॉक का प्रोजेक्ट उसके लिए लाया था। उसे बोलता है कि तुम इसे थोड़ा सा पढ़ लो। हिया को वो पसंद आता है। किम चैन चौथाई सबसे मिलने आता है हाहा टॉक प्रोजेक्ट लेके और उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वो चुन्हा इंडस्ट्री को छोड़ के झील इंडस्ट्री में आएगा। वो बोलते हैं कि केयरफुल रहना और अच्छा प्रोजेक्ट है। हिबू के मॉम डैड के रेस्टोरेंट का आज फर्स्ट डे था और बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो तीनों ही काम कर रहे थे खुशी खुशी। हिया के फैमिली में उसके फादर के अलावा उसके 2 भाई थे। हिया अपने फादर को हाहा टॉक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। उसके फादर को वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। हिया किम चैन के बारे में बताती है कि उसने हवन के साथ पर्सनल मीटिंग फिक्स की है। उसका फादर बहुत हैरान होता है कि पर्सनल मीटिंग। किम चैन और हवन की मीटिंग चल रही थी। किम चैन हवन को बोलता है कि मैं तुम्हें झील इंडस्ट्री से फंडिंग दिलाऊंगा। हवन बोलता है लेकिन आप तो चुन्हा इंडस्ट्री के सीईओ हो ना। वो बोलता है तो क्या हुआ, और तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस फंडिंग चाहिए, किसी भी कंपनी से मिल जाए। और हाँ, हमें बस तुम्हारा हाहा टॉक वाला प्रोसेसर चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हिबू और मिंसू आता है हवन से मिलने और हिबू ने हवन को एक पेन दिया था वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। हिबू बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम बस अपने काम पे फोकस करो, तुम्हें मैं बचाऊंगा कॉपीराइट इशू से। मिंसू हवन को सावधान रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो लोग उस पे बहुत सारे पैसों का चार्ज लगा सकते थे या फिर उसका आइडिया चुरा भी सकते थे। हवन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हिबू और मिंसू एक लॉयर से मिलने जाते हैं। वहाँ जाके हाहा टॉक के बारे में वो लोग सब कुछ बताते हैं। वो लॉयर किम चैन को फोन करके सब कुछ बता देता है। एक्चुअली हिबू और मिंसू को सब कुछ पता था। मिंसू हिबू को बोलता है कि तुम्हें मिलिट्री ज्वाइन करनी चाहिए। हिबू बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ फिर से कभी नहीं जाऊंगा। मिंसू बोलता है कि फिर से, क्या तुम जा चुके हो? हिबू बोलता है कि चुप रहो, ये सब बातें मत करो। हिबू प्रोसिक्यूटर जांग हियान के पास जाता है और उन्हें सारी एविडेंस देता है और सारी बात बताता है हाहा टॉक के बारे में। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं केस करूंगा। हिबू बोलता है कि चौथे सब और किम चैन मिले हुए हैं। प्रोसिक्यूटर जांग हियान चीफ प्रोसिक्यूटर के पास जाके सब कुछ बताते हैं और फिर चीफ प्रोसिक्यूटर फोन लगाता है चौथे सब को और बोलता है कि तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। सेक्रेटरी जिन्हा ये देख के बहुत खुश होती है। हिबू अपना पासबुक निकालता है और सोचता है कि वो खुद ही हाहा टॉक के लिए फंडिंग करेगा।
फिर वो बोयोंसे से मिलता है और उन्हें बोलता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा तुम जो मर्जी चाहो कर सकते हो। हवन आके हिबू को बताता है कि हिया के फादर ने उसे कांटेक्ट किया है और वो ही अब से डायरेक्ट उसे फंडिंग करेंगे और वो ये ऑफर ले रहा है। फिर हिबू बोलता है ठीक है। हवन हिबू को बताता है कि इस ऐप का आइडिया असल में मिंसू ने दिया है। मिंसू ही है जो चाहता था कि हाहा टॉक बने और वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, लेकिन वो किसी को बताने से मना करता है। हवन बताता है कि उसे किसी मिस्टीरियस से इंसान ने मैसेज किया था कि किम चैन से बच के रहना। किम चैन चौथे सब से मिलने आता है। चौथे सब डॉक्टर के को बुलाता है। और हाँ सॉरी, मैंने पिछले एपिसोड्स में डॉक्टर के को मिंसू बुलाया था। डॉक्टर के किम चैन को बिल्डिंग से फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि किम चैन ने सुसाइड किया है, लेकिन हिबू को पता चल जाता है कि क्या हुआ है असल में। हवन को जिसने सीक्रेटली मैसेज किया था मिंसू उसे ढूंढ निकालता है और वो निकलती है जिन्हा। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।